की लुगैया आगी महल में लगा दियो रे मंत्री की लुगैया आगी महल में लगा दियो रे मंत्री की लुगैया ऐसा तेरे बड़े मंत्री के लुगैया ऐसा तेरे बड़े मंत्री की लुगैया माती है राजा को भूला भुलैया माती है राजा को भूला भुलैया राजा को दिया धसा दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को दिया धसा दियो रे मंत्री की लुगैया करती है राजा विरोध कुटैया करती है राजा विरोध कुटैया विधि किया नहीं राजा बुरैया विधि किया नहीं राजा बुरैया राजा को थलिया थमा दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को थलिया थमा दियो रे मंत्री की लुगैया मंत्री की बेगम रखी है रुपैया मंत्री की बेगम रखी है रुपैया उसी का दीवाना है राजा उभैया उसी का दीवाना है राजा उभैया राजा को दुनिया चटा दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को दुनिया चटा दियो रे मंत्री की लुगैया जय गुरु बंदे मसीहा गुसैया जय गुरु बंदे मसीहा गुसैया राजा को मिले दिया रे दुहैया राजा को मिले दिया रे दुहैया राजा को मसीहा जना दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को मसीहा जना दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को मसीहा जना दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को मसीहा जना दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया साहेब सबका साहेब सबका आप लोगों ने उल्टी बात सुना। कौन सी बात? उल्टी बात। राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया। लुगैया लुगाई माने जोरू। लुगाई माने जोरू, जोरू माने तब जाकर के जो लड़की बताई है। तो शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा को, राजा को आत्मा रूपी राजा को मन रूपी मंत्री, मंत्री कौन है? मन रूपी मंत्री। तो फिर मन का गुरु कौन है?
माया रूपी जोरू, माया रूपी पत्नी अपना गुलाम रूपी नौकर बना करके रखी है। किसको? राजा को। राजा कौन? फिर से याद रखें, आत्मा रूपी राजा को मन रूपी मंत्री की पत्नी माया रूपी, पत्नी कौन? माया रूपी पत्नी अपना गुलाम रूपी नौकर बना के रखी है। मतलब मन सलाहकार है, मंत्री है, और माया पत्नी है, आत्मा राजा है। लेकिन राजा होने के बाद भी यह राजा बेचारा आज क्या बना है? राजा को नौकर बना दियो रे, इतना नहीं, इसके आगे आगी महल में लगा दियो रे मंत्री की लुगाई, आगी महल में लगा दियो रे मंत्री की लुगाइया। मंत्री की लुगाई कौन है? माया। मंत्री कौन? मन। अब यह आग लगा देती है। कहाँ? त्रिकुटी रूपी महल में चिंता रूपी, टेंशन रूपी आग लगा देती है। आप लोगों को टेंशन तो नहीं है यार? किसी को टेंशन तो नहीं है कि ठंडी बढ़ गई? अभी तो गर्मी का महसूस हुआ था, तब तक पता चला कि ठंडी आ गई। कुछ लोग कह रहे थे गई हुई गर्मी भी, ठंडी गई भी आ गई, गई भी और आ गई। जैसे कोई इंग्लिश में पूछ दे कि भाई वह गया गया, इंग्लिश में अनुवाद करें कि वह गया गया, पता है? कुछ लोग कहेंगे ही गो गो, कुछ लोग कहेंगे ही गो। मैटर उल्टा है। अरे वह गया को गया, गया जाने की बात है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भरम जाते, उल्टी बात है। इसलिए सबको टेंशन, जितने लोगों को टेंशन होता है वह त्रिकुटी रूपी महल में चिंता रूपी आग जो है मन रूपी मंत्री की पत्नी माया लगा दी। अब इस कदर लगा दी है कि अब वो बुझने वाला नहीं है। एक बार किसी को चिंता हो गया दिमाग में, बेटा को लेकर, बेटी को लेकर, पत्नी को लेकर के, चाहे पति को लेकर के या पड़ोसी को लेकर के, किसी भी कारण का यदि आपको चिंता टेंशन हो गया, अब वो आग लग गई, बुझने वाला नहीं है। क्यों? ऐसा सिर बड़ी मंत्र के लुगाया, बड़ी मंत्री के लुगाया। ये जो माया रूपी जोरू है, मन रूपी मंत्री की बड़ी चालाक रूपी सातिर है।
यानी माया बहुत चतुर है, चालाक है, ये सभी के पास रहते हुए भी किसी का नहीं। और जितने ना समझ सब कहते हैं मेरे पास माया है, इतना है उतना, लेकिन माया किसी की हुई नहीं। आप लोग घर से निकल करके आए हो, लेकिन पता नहीं कोई कहता होगा मेरा सरसों बिगड़ जाने वाला, मेरा फसल बिगड़ जाएगा, तो किसी का गोईठा जो है भीग रहा होगा, तो किसी का क्या नहीं क्या नुकसान हो रहा होगा। तो ये बड़ी चालाक है। आत्मा रूपी राजा को घुमाते है राजा को भुलैया। आत्मा रूपी राजा को इस संसार में रिश्ता सबसे जुड़ा है। यहाँ पे सब के सब आंखों से देखने के बाद जितने लोगों की पहचान पड़ दी गई, उसमें से जुड़ता गया संबंध। लेकिन यह अपना और पराया में आत्मा रूपी राजा को, यह जो माया रूपी लुगाई है, सबको घुमा रही है अपना और पराया में। ये इतना अपना है और इतना पराये का। अपना और पराया में ये घुमा रही है, और इतना ही नहीं कर रही है, राजा को धंसा क्या उल्टा है। अगर कहेंगे कि राजा को सुइया चुभा है, ये उल्टा रहेगा सीधा रहेगा? सीधा रहेगा। तब सुना रहा हूँ सीधा कि उल्टा? तब फिर कैसे सुई धसेगा? जब उल्टा सुना रहा हूँ तो रुई न धसेगा, तो रिश्ता रूपी रुई धसा। कौन रुई? ये रिश्ता रूपी रुई संशय रूपी शीश पर सबको धसा दी। क्यों? कि भ्रम के कारण ही तो हम लोग अपना मान बैठे कि ये जो रिश्ता है ना मेरे लिए, ये मेरा। लेकिन भजन किसके लिए है? महात्मा के लिए। भक्ति किसके लिए है? वो तो बाबा लोगों का काम है, हम लोगों का थोड़ा काम है। हम लोगों को खाली रिश्ते है ना, बस यही इसी के लिए आए हैं। तो भक्ति भजन सेवा सत्संग परोपकार का काम ये तो बाबा लोगों का है, हम लोगों के लिए नहीं है। झूठ कपाट बेईमानी शैतानी जितना किसका है? हम लोगों का, यही ना। तो ऐसा जो है संशय रूपी ये शीश पर रिश्ता रूपी रुई को धसा दी। तो करती है राजा की रोजा कुटैया, करती है राजा की रोजा कुटैया। हाँ, ये संशय रूपी शीश पर जब रिश्ते रूपी रुई को धसा दी, तब आत्मा रूपी राजा को, जो ये मन रूपी मंत्री है, उसकी लुगाई कौन? माया रूपी लुगाई और दुख रूपी डंडा से। डंडा कौन? दुख रूपी। तो आप लोगों के पास तो पहले नहीं होता होगा ना, है? तो वो दुख क्या है? डंडा। इसीलिए लोग कहते हैं कि बिना लाठी बिना डंडे का जब मार पड़ता है तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं होता है, सिवाय संत के। मंदिर में बैठ जाओ तो भी नहीं बच पाओगे, तीर्थ में डूबे रहोगे, तीर्थों में जा करके, तो भी दुख का निवारण होने वाला नहीं है। तो दुख रूपी डंडा से परेशानी रूपी कुटाई यानी पिटाई खूब कर रही है।
तो आप लोग परेशान भी तो नहीं रहते हैं कि हो जाते हैं? क्यों? अगर बेटा बाप न माने आप लोगों को, बाप की बात बेटा न माने तो परेशानी तो नहीं ना है आप लोगों को? दुख तो नहीं रहता है? दोनों रहता है, दुख भी रहता है और परेशान भी रहते हैं। क्या बात है? और आप लोगों की न माने तो कोई बात नहीं। क्या? ये तो अपना जिगर का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन पति अगर ना सुने तब खटिया खड़ी इस तरह वो टेंशन भी, दुख भी, परेशानी भी। तो इसलिए ये परेशानी की पिटाई करती है। फिर भी किया नहीं राजा बुरैया, फिर भी किया नहीं राजा बुरैया। अपने मत रूपी विचार से कभी भी शिकवा शिकायत रूपी यानी बुराई नहीं किया। आत्मा रूपी राजा मन रूपी मंत्री की लुगाई को यानी माया रूपी लुगाई की कभी भी ये आत्मा फिर भी इतना परेशान टेंशन होने के बाद भी 84 लाख योनि का कष्ट पाने के बाद भी कभी ये शिकवा शिकायत नहीं करती है कि हमें माया तंग कर रही है, हमें माया तंग कर रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोई कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। चाहे कितना भी 84 में जाता रहे, लेकिन ये कहीं भी रहेगा तो आत्मा ही रहेगा। इसको दुख यहाँ झेल रहा है मानव तन में, तो हर तन में भी इसको दुख मिलता रहेगा। और मानव शरीर में आने के बाद अगर सुख का अनुभव हो गया तो फिर किसी भी तन में जाने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सद्गुरु भगवान की जय। राजा को थलिया थमा दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को थलिया थमा दियो रे मंत्री की लुगैया। इच्छा रूपी थाल में कामना रूपी हाथ से थाली कौन? इच्छा। अब उसको थाली भी कर सकते हैं तो इच्छा रूपी थाली भी कभी नहीं भरता, और कटोरी भी कहेंगे तो इच्छा रूपी कटोरी भी किसी का भरता नहीं। क्यों? मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि कभी मैं सुनाया था भजन में, वो क्या, मैंने का कटोरा कभी भरता नहीं है, हरि का भजन जो करता नहीं, हरि का भजन जो नहीं करता तो मैंने का कटोरा कभी भरता नहीं है, हरि का भजन जो करता नहीं है, हरि का भजन जो करता नहीं है। तो इच्छा रूपी थाल उसके हाथ में यानी कामना रूपी हाथ से पकड़ा दी। लो, जब तक कामना रहेगा तब तक इच्छाओं की पूर्ति होने वाला नहीं है। और उसी इच्छा रूपी थाल के चक्कर में परख रूपी समझ इसको आया नहीं। इसको राजा कौन? आत्मा रूपी राजा को। तो मंत्री की बेगम रखी है रुपया, मंत्री की बेगम रखी है रुपया। तो रूप रूपी रुपया, बेगम कौन? माया। क्या बेगम को हो, नारी को हो, लुगाई को हो, चूरू को हो, स्त्री को हो, पत्नी को हो, चाहे मेहरारू को हो या माया को, ये सब मन के हिस्से हैं। इसी से मन जो है चलायमान हुआ है। चंचलता अगर मन में है तो इन्हीं सब कारण से आता है। इसलिए उसके पास
रूपों की ये जो नगरी है यही धन है। अगर आप लोग रूपों में मोहित नहीं होते तो इतना रुपया कमाने के चक्कर में झूठ कपाट बोलते नहीं। रूपों में इतना मोहित नहीं होते तो आपको झूठ भी बेईमानी का भी कार्य करना नहीं होता। अरे मेरे लाल को, मेरी बेटी को, मेरे परिवार को ये न होने पाए इसलिए खूब कर लो। झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कर लो, कोई परेशानी न आए। किसके लिए? देश के लिए कि अपने लिए? देश के लिए कि अपनों के लिए? अपनों के लिए। लेकिन एक फकीर होते हैं जो अपना फिक्र नहीं करते, इसलिए तो फकीर कहलाते हैं। वो तो पूरे दुनिया के लिए फिक्र करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तुलसी का दीवाना है राजा भैया, तुलसी का दीवाना है राजा भैया। आशिक रूपी दीवाना हो गया है आत्मा रूपी राजा, रूपों को देख करके। और रूप चाहे जैसा हो लेकिन अपना है तो उसमें मोहित हो गया। अब उसको छोड़ना, उसका कष्ट, उसके हर कर्मों को देख करके आदमी यानी इंसान विचलित हो जाता है, विवल हो जाता है। तो राजा को धुलिया चटा दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को धुलिया चटा दियो रे मंत्री की लुगैया। तो धोखा रूपी धूल भी उसके भावना रूपी मुख में डाल करके चटा दी। धोखा रूपी धूल और मुख कौन? भावना रूपी मुख में डाल के चटा दी। लोग जब तक भावना रहेगा तेरा मुख बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? भावना जब तक रहेगा तेरा मुख बड़ा रहेगा। इसलिए किसी के प्रति यदि आप कामना करोगे, मतलब आशा रखोगे और अनुसार कार्य नहीं हुआ तो निराशा होगा कि नहीं? मतलब धोखा मिला कि नहीं मिला? किसी का इंतजार करो और वो ना आए, क्या कहोगे आप? अच्छा इंसान की धोखेबाज? हाँ, धोखेबाज। तो ऐसा ही ये धोखा रूपी धूल भावना रूपी मुख में डाल के चटा दी। कौन? माया। किसको? आत्मा रूपी राजा को। तो जय गुरु बंदे मसीहा गुसैया, जय गुरु बंदे मसीहा गुसैया। तो एकमात्र गुरु रूपी इष्ट है। जब संत रूपी मसीहा प्रेम रूपी आधार से हृदय रूपी आंगन में जाकर राजा को मिले दिया रे दुहरिया, मिले दिया रे दुहरिया। दुहरिया मतलब दुहाई। बचाओ बचाओ, नहीं तो अब क्या हो जाएगा? जान चला जाएगा कि बच जाएगा? दुहाई कब हम लोग देते हैं? जब संकट आता है तब, या खुशहाल रहते हैं तब? संकट आता है तब। अच्छा, तो उसी तरह से जब ये राजा को समझ में आ गया, मतलब आत्मा को समझ में आ गया कि अभी संसार में बिना गुरु के शरण गए, संतों के पास बिना गए, लगता है कि अब मेरा कोई दुहाई सुनने वाला नहीं है, लगता है कि अब कल्याण होने वाला नहीं है।
तब जो है राजा को मसीहा जनाए दियो रे मंत्री की लुगैया। राजा को मसीहा जनाए दियो रे मंत्री की लुगैया। तब सारा भेद जना देता है कि लगता है कि अब शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कई कई युगों से, कई कई जन्मों से न जाने कितने शरीरों में जाकर के देखा, सब रिश्ते मिले, लेकिन सब के सब अपने चक्कर में फंसाए रहे। अब लगता है कि बिना संत रूपी मसीहा के शरण गए कल्याण होने वाला नहीं है। जब माया रूपी जोरू का यानी पत्नी का सारा भेद जान गया, तब जाकर के संत के शरण में गया कि अब माया से छुटकारा तो जरूरी है। वैसे जैसे एक शादीशुदा परिवार की बात कह रहा हूं, पति पत्नी की बात कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि सारे बात सत्य हो, लेकिन इतना जरूर 100 में 99 होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कम से कम 70 से 80% ऐसे पुरुष होंगे जो समझते होंगे कि अब तो शादी हो गया, बाल बच्चे भी हो गया, अगर छुटकारा मिल जाता तो बुरा होगा कि अच्छा होगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से नहीं, आप लोग नहीं चाहती, ये मैं पुरुष वर्ग से, ऐसा नहीं सोचते आप लोग? क्या बात, बड़ा गड़बड़ कहानी। ये अधिकांश लोग सोचते हैं कि अब छुटकारा हो जाए तो अच्छा है, तो छुटकारा नहीं हो रहा, चलो अब तो नाद गए, अब तो चलना ही पड़ेगा। और ठीक उल्टा यही है, 100 में 99 सोचते होंगे कि छुटकारा मिल जाए तो बढ़िया है, और 100 में 99 इधर है कि छुटकारा न मिले तो अच्छा है। क्यों कि फिर हम लोग जाएंगे इधर, ठीक उल्टा दशा है, हम जाएंगे कहाँ? और वो तो बिंदास है कि अब तो छुट्टी मिल जाता तो अच्छा। छुट्टी का मतलब तलाक नहीं, मेरे बात पर जरा गौर करना। छुट्टी का मतलब तलाक नहीं होता है, छुट्टी का मतलब कि बाउंडेशन न हो पत्नी का, बेटा का, कि आप बाप हैं, पत्नी कहे कि आप पति हैं, इसलिए जिम्मेदारी को देखें। अगर इससे छुट्टी मिल जाता तो मैं समझता हूं कि बिना रबड़ी दूध मलाई घी का पुरुषों के चेहरे पर चमक बढ़ जाता। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय। लग रहा है कुछ है क्या? कुछ दम है लगता। इसलिए राजा को मसीहा जनाए दियो रे मंत्री की लुगैया। राजा को मसीहा जनाए दियो रे मंत्री की लुगैया। कारण क्या है? स्त्रियों को पता चल जाए तो उनको बैराग तुरंत फिर वो फिक्र नहीं करती। पुरुषों को बैराग होता बनाते हैं, थोड़ा से ये करते हैं, तो उसके बाद फिर स्वामी जी आपके साथ रहेंगे। और जितने लोग कहे उनको आज तक नहीं काम पूरा हो, उनका काम नहीं पूरा हो पाया, बल्कि जो नहीं कहा वो तो पेंशन लेकर के भी आश्रम पर आ गए। न जाने कितने पेंशन वाले अभी लाइन में लगे हैं कि अब तो जीवन उधर बीतेगा। कहने वाले नहीं, करके दिखाए। यहाँ बहुत लोग कहते हैं ये काम हो जाए तो फिर इसके बाद फिर छुट्टी है, छुट्टी है। अरे क्या छुट्टी है? शादी कर लिया, पत्नी आ गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे को पढ़ा ले, बच्चा पढ़ लिया, थोड़ा नौकरी कर ले, नौकरी भी कर लिया,
नहीं भी मिला, चलो शादी कर लो। शादी हो गया, तब तक पता चले कि बच्चे को भी बच्चा होने वाला है, फिर उसको भी देख ले। अच्छा तब फिर क्या, अरे वो तो इतना सुंदर है, घर में सब नालायक है, बेकार है, उसके लिए एक हम यानी बुढ़ा बुढ़िया समझते हैं कि हमको बहुत अच्छा मानता है बच्चा ये, लेकिन वो भूल जाता है कि मैं ही उसको ज्यादा मान रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर बैठता है तो क्या कहता है, वो बड़ा सुंदर है, वो सुंदर है इसलिए प्रेम किया ना, ये मैं नहीं मान सकता। बहुत उल्टी बात है इसमें, ये मकार लोग कहते हैं, बेकार लोग कहते हैं। वो सुंदर है इसलिए मैंने प्रेम किया, नहीं तो मैंने प्रेम किया इसलिए वो सुंदर है। प्रेम के कारण तुम्हें सुंदर लगा, सुंदर के कारण प्रेम नहीं हुआ। अगर सुंदरता के कारण प्रेम होता तो इस संसार में जाने कितने लोग सुंदर हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन प्रेम नहीं होता। पर आपका जिससे प्रेम हो गया वो सुंदर हो गया। बात गलत है कि सही है? तो कल से बहाना नहीं करोगे आप लोग, वो ऐसा था इसलिए हम जो है फंस गए उससे। फंसे नहीं, कमी आपके अंदर आई, इसलिए यह जो राजा है इसके अंदर आत्मा रूपी राजा को कमी आ गई। किसका कमी? जीवन में गुरु नहीं मिला तो संसार में फंस गया, और गुरु मिल जाए तो ओंकार से निकल जाए। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। सब कुछ मिला, सबको ही मिला, लेकिन ये गुरु नहीं मिला, इसलिए उलट गया। और मिल गया, सुलझ गया। तो राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया। तो बस इस टाइम इतना ही।